नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप इस समय जुड़ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल सक्षम करियर क्लासेस से। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और दूसरे को भी दिखाते रहिए। तो दोस्तों, आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलता हूं मैं अपनी टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोशिकांग। अगर बात की जाए कोशिकांग की, तो कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंग। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आफ्टर दैट इसके पहले की जो वीडियो है, जो कोशिका के बारे में मैं बताया हूं, उस वीडियो को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो कोशिका के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है, आप देख रहे हैं कोशिकांग। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोशिकांग। कोशिकांग यानी पार्ट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको? पार्ट ऑफ सेल यानी कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग। अगर बात करें कोशिकांग की, तो इसका मतलब होता है कोशिका के अंग। यानी अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोशिका के कौन कौन से अंग है। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में आपको कोशिका के एक अंग, जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली और इंग्लिश में कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ में आई? तो जैसा कि दोस्तों मैंने बता दिया, आज का हमारा टॉपिक है, हम ये जानने वाले हैं कि कोशिकांग यानी कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं। जिसमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूं आपको लोग के लिए, कोशिका झिल्ली। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि कोशिका का एक भाग होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, या फिर प्लाज्मा झिल्ली आप बोलते हैं। वास्तव में उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, वह है क्या? जी हाँ दोस्तों, अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो इस प्रकार की यानी झिल्ली होती है। कुछ भी मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अगर इनकी विशेषताओं की बात करें, जैसा कि मैंने बताया, यह भी एक कोशिका का पार्ट होता है, कोशिका का अंग होता है, कोशिका का भाग होता है, जिसे कहा जाता है क्या? कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका झिल्ली। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अब अगर इनकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो विशेषता, सबसे पहले विशेषता की बात करें तो अगर बात की जाए कोशिका झिल्ली की, तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। बात समझ में आई ना? अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें दोस्तों, तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो पादप कोशिका यानी एनिमल सेल और जंतु कोशिका, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में पाया जाता है। अब अगर बात करें, अगर हम जीवों की बात करें, तो जीवों में हमारे प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल भी आ जाते हैं। लेकिन ये मान के चलिए, एनिमल आप उसे कह सकते हैं जैसे हम ही आप हो गए, एनिमल ही हो, एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। समझ में आया ना? यानी घोड़ा, बालू, हाथी, गधा, ये सब आपके किस में आ जाते हैं? जानवर की कैटेगरी में। बस इतना आपको जाने, जैसे मान लिया जो हमारी तरह आपकी तरह इसे चल सकता है, घूम सकता है, टहल सकता है, वो क्या हो गया? अगर प्लांट्स की बात की जाए तो आपको पता है कि प्लांट्स क्या करेगा? यहां वहां दौड़ेगा नहीं, बस एक ही जगह पे इसे 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 क्या करेगा? झूमेगा। वो होता है क्या? प्लांट्स। तो अगर बात की जाए यहां पर कोशिकांग की, तो ये क्या होता है? यानी जो कोशिका होती है, आपकी कोशिका झिल्ली होती है, वो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में पाई जाती है। तो आप क्लियर हो गए कि प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल होता है। अब बात होती है जो कोशिका झिल्ली होती है, ये बनी किसकी होती है? जी हाँ दोस्तों, तो ये बनी किसकी होती है? प्रोटीन्स की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स की बनी होती है। और दूसरी बात आपको यह जानने की जरूरत है कि कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। यानी दोस्तों, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्या हो? माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी का, जितने भी अंग होते हैं कोशिका के, वे सारे कहां? इसी में प्रेजेंट होते हैं। यानी कहां प्रेजेंट होते हैं? कोशिका झिल्ली में ही प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आप जाने रहिएगा कि कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? कोशिका झिल्ली में प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? अब एट लास्ट हम बात करते हैं कार्य। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? यानी सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, तो मैं चलता हूं इसके कार्य के बारे में। अगर इसके कार्य की बात की जाए तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोशिका के अंदर जाने वाले वह अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। जैसे ये जो कोशिका झिल्ली होती है,
ऐसा नहीं होगा जिसका मन करे वो चला जाए, जिसका मन करे वो निकल आए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोशिका झिल्ली जिसको चाहेगी वही कोशिका के अंदर आएगा और जिसको चाहेगी वही कोशिका के बाहर जाएगा। समझ में आना। अब कौन कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ कोशिका के बाहर जाएगा, इसका निर्धारण करता है कौन? इसका निर्धारण करता है कौन? कोशिका झिल्ली करती है। बात समझ में आई ना। तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारी बात थी कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली मैंने बताया कि यह क्या होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यहीं पर बात करें किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन्स की बनी होती है। और अगर बात करें तो मैंने बताया कि कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। और अगर वहीं पर कार्य की बात कर ली जाए तो मैंने बताया कि जितने भी पदार्थ होते हैं, कौन सा पदार्थ को कोशिका के अंदर आना है और कौन से पदार्थ को कोशिका के बाहर जाना है, ये सारा कार्यभार संभालने का काम, उन सारे पदार्थों का निर्धारण करने का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली करती है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी